अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। और जैसा कि आज संडे है, हमारा हर संडे को ब्लॉकचेन पर लेक्चर होता है। ठीक है। और सबको सलाम। और उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो कमेंट्स में बताएं अगर आवाज़ मेरी क्लियर आ रही है, तो फिर आज का लेक्चर शुरू करते हैं। और यहाँ पे आप देख भी सकते हैं, हम जो है वो लोकल होस्ट पर हैं अपने, और हमने एंड पॉइंट कौन सा कॉल किया हुआ है ब्लॉकचेन का। ठीक है। और आज हम नया एंड पॉइंट बनाएंगे, दो एंड पॉइंट्स हम बना चुके हैं। ठीक है, पहले ज़रा कमेंट्स में बताएं मेरी आवाज़ क्लियर है। और फिर आज का जो है वो लेक्चर शुरू करते हैं। मैं देख भी लेता हूँ खुद अपने फेसबुक पे जाके। कमेंट्स भी करते जाएं। और ये कि जो न्यू कमर्स हैं उनको यही कहूँगा कि पुराने सारे लेक्चर्स देखें, वरना तभी आपको आज का लेक्चर जो है वो समझ आएगा। ये आज का हमारा लेक्चर नंबर 14 है। इससे पहले हम 13 लेक्चर्स कर चुके हैं। और यही रिकमेंड करूँगा कि पुराने सारे लेक्चर्स जो हैं वो जाके सुने। थैंक यू सो मच शहजाद खान। आपको आवाज़ क्लियर है मेरी? तो थोड़ा सा और वेट कर लेते हैं, थोड़े से लोग जो हैं वो जुड़ जाएं, और फिर आज का लेक्चर शुरू करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट। और इस लेक्चर में आज हम अपना तीसरा एंड पॉइंट बनाएंगे। ठीक है। और तीसरा एंड पॉइंट बनाएंगे हम। और हम दो कौन से एंड पॉइंट बना चुके हैं उसके ऊपर भी थोड़ा सा रिवीजन भी कर लेंगे, लास्ट लेक्चर को कहाँ पे हमने छोड़ा था। ठीक है। तो थैंक यू शहजाद। तो चलें जी, आज का लेक्चर ये देख सकते हैं। भाई हमने क्या एंड पॉइंट बनाया था, हम कर क्या रहे थे। हम जो लेक्चर नंबर 12 में हमने जो शुरू किया था कि हम अपनी ब्लॉकचेन को ज़रा सर्वर के ज़रिए एक्सेस करें, कोई मतलब कि इन अदर वर्ड्स एक ब्राउज़र के ज़रिए रिक्वेस्ट भेजें। रिक्वेस्ट दो किस्म के, बहुत HTTP रिक्वेस्ट भेजें, गेट है, ठीक है, पोस्ट है। लेक्चर नंबर 12 पर हमने कोई ब्लॉकचेन से रिलेटेड बात नहीं की थी। हमने HTTP मेथड्स को समझा था, किस तरीके से हम जो है वो रिक्वेस्ट भेज सकते हैं सर्वर पर डाटा कैसे भेजना है, सर्वर से कोई चीज़ गेट कैसे करनी है। तो हमने बनाना शुरू किया था। लेक्चर नंबर 12 पर हमने एक्सप्रेस पर बात की थी, एक्सप्रेस मॉड्यूल पर बात की थी। और हमने HTTP मेथड गेट है उसको पढ़ा था। ठीक है, पोस्ट को हमने पढ़ा था। तो हम दो अपने एंड पॉइंट्स बना चुके हैं। पहला एंड पॉइंट हमने क्या बनाया है, खैर अब मैं रिवीजन में इतना सारी चीज़ें नहीं बताना चाहता। आप लेक्चर नंबर 12 देखेंगे। और 12, 13, 14, ठीक है, ये जो है लेक्चर नंबर 11 में शायद हमने बात की थी एक्सप्रेस के ऊपर और HTTP मेथड्स के ऊपर। तो वो आपको लेक्चर्स देखने पड़ेंगे, और फिर ही जो है वो आपको आज का लेक्चर जो है वो समझ में आएगा। अच्छा जी, हमने दो एंड पॉइंट बना चुके हैं। पहला एंड पॉइंट क्या था हमारा, ऐप डॉट गेट। ये देख रहे हैं, ये करता क्या था कि जब आप लोकल होस्ट फॉरवर्ड स्लैश ब्लॉकचेन के ऊपर, ठीक है, आप हिट करेंगे तो ये गेट का एंड पॉइंट है। गेट का एंड पॉइंट करता क्या है, देखें जी, अगर आपको सर्वर से कोई चीज़ डाटा चाहिए तो आप गेट का एंड पॉइंट यूज़ करेंगे। सर्वर पर डाटा भेजना है तो आप पोस्ट का एंड पॉइंट करेंगे। इसके ऊपर डिटेल पे हम बात कर चुके हैं अपने लेक्चर नंबर 11 पे। ठीक है। तो हमारा पहला एंड पॉइंट क्या था कि भाई वो हमारे, हमने एक दिखा भी देता हूँ कि जब मैं ब्लॉकचेन के ऊपर हिट करूँगा, अच्छा मेरा सर्वर जो है वो इस वक्त रन है, ठीक है, npm स्टार्ट मैंने किया हुआ है, ये देख रहे हैं। तो इसको ज़रा मैं थोड़ा सा जूम भी कर देता हूँ। जूम हो नहीं रहा है ये, ठीक है, थोड़ा सा हो गया जूम। तो npm स्टार्ट मैंने अपना सर्वर जो है वो रन किया हुआ है। और ठीक है, ये एंड पॉइंट क्या है, लोकल होस्ट फॉरवर्ड, क्योंकि सर्वर को स्टार्ट करने के लिए ऐप डॉट लिसन का आपको मेथड जो है वो रन करना पड़ता है। और ठीक है, मेरा सर्वर जो है वो किस पोर्ट नंबर पे चला हुआ है, 3000 के ऊपर। ये अगेन पुराने लेक्चर्स में हम बात कर चुके हैं, फिर उसमें मैंने एक कंसोल करा दिया है कि मुझे भी पता, रिस्पॉन्स में पता चल जाए कि मेरा सर्वर जो है वो चल रहा है कि नहीं चल रहा। तो बिल्कुल मेरा, मुझे रिस्पॉन्स यहाँ पे नज़र आ रहा है, सर्वर इज़ रनिंग ऑन पोर्ट नंबर जो मैंने यहाँ पे रिस्पॉन्स लिखा है। बहरहाल आगे चलते हैं। भाई जब मैंने इस एंड पॉइंट को हिट करा है, ऐप डॉट गेट, गेट के एंड पॉइंट को आपको दो पैरामीटर्स देने होते हैं। कॉमे से पहले आपको एंड पॉइंट का नाम देना होता है, जिस एंड पॉइंट पे आप, जिस यूआरएल पे क्लिक करेंगे। ठीक है। तो यहाँ पे मैंने ब्लॉकचेन लिखा, आप कुछ भी लिख सकते हैं, आप अपना नाम कुछ भी, ठीक है, अपनी मर्जी का कोई नाम रख लीजिएगा। मैंने इसलिए रखा है कि भाई जब मैं इस एंड पॉइंट पर हिट करूँगा तो मुझे पूरी की पूरी ब्लॉकचेन का डाटा, जो कि मेरी इस चेन डॉट एरे में जाके मेरे सारे ब्लॉक्स जो हैं वो स्टोर हो रहे होंगे, तो उस वो मुझे सारा का सारा डाटा मुझे मिल जाए, गेट का है। तो मैंने जब यहाँ पे क्लिक किया, सर्वर मेरा ऑन है, तो जब मैंने क्लिक किया तो देखें चैन की एरे मुझे रिटर्न हो गई है। और इसमें सिर्फ इस वक्त
सिर्फ इस वक्त पहला ब्लॉक मौजूद है, क्योंकि ये जेनेसिस ब्लॉक है। जैसी ब्लॉकचेन मैंने शुरू होगी, मैंने एक पहले ही यहाँ पे क्रिएट न्यू ब्लॉक का मेथड जो हमने बनाया हुआ था ये वाला, ये पुरानी सारी बातें मैं हर दफ़ा जो है वो रिपीट कर रहा होता हूँ, ठीक है। ये जेनेसिस ब्लॉक है, तो ये मुझे रिटर्न होके यहाँ पे अपने ब्राउज़र पर मिल रहा है, ठीक है। तो ये सारी पुरानी बातें हैं। फिर हमने एक और एंड पॉइंट बनाया था, ऐप डॉट, सिर्फ पोस्ट का एंड पॉइंट बनाया था हमने। उस पोस्ट का एंड पॉइंट ट्रांजैक्शन था कि लोकल होस्ट फॉरवर्ड स्लैश। अब पोस्ट का एंड पॉइंट क्या करता है, जब आपको सर्वर पर डेटा भेजना होता है। बहुत एग्जांपल मैंने इसकी दी थी अपने लेक्चर नंबर 11 में, 12 में, कि भाई लेट्स सपोज अगर आप एक साइन अप का फॉर्म फिल कर रहे हैं, ठीक है, किसी भी वेबसाइट पे, किसी भी वेब एप्लीकेशन पर जाकर, ठीक है। साइन अप का फॉर्म क्या होता है, वो आपका डाटा पकड़ेगा और डाटा उठा के उस पर्टिकुलर जिस जिस जो भी फर्म की वो होगी साइट, उसके ऊपर वो डाटा भेज देता था। अब वो डाटा से आपका पहली दफ़ा वो डाटाबेस में जाएगा, दोबारा जाएंगे आप लॉगिन करेंगे तो वो फिर वैलिडेट करेगा उसी डाटाबेस से। तो पोस्ट का मेथड सर्वर पर डाटा भेजने के लिए सेंड होता है। ये पुरानी बातें हो चुकी हैं। बहरहाल इस पोस्ट के मेथड में मैं अपना एक मेथड कॉल कर रहा हूँ। देखो ब्लॉकचेन के अंदर ना, ये आज आज जो है वो मैं जो तीसरा एंड पॉइंट बनाऊंगा उसे ज़रा समझना है। दो एंड पॉइंट बना चुके हैं। पहला एंड पॉइंट हमें क्या दे रहा है, हमारी पूरी ब्लॉकचेन दे रहा है, ठीक है, जो कि ये रही कि भाई एक ब्लॉक दे रहा है। अब ज़रा खुद सोचो कि ब्लॉकचेन हमारी बढ़ेगी कैसे, जब उसके अंदर नया ब्लॉक क्रिएट होगा, यही बात है। और जब नया ब्लॉक कब क्रिएट होगा, जब ट्रांजैक्शंस होंगी, ट्रांजैक्शंस कोई क्रिएट होंगी, एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद एक नया ब्लॉक माइन हो जाएगा। माइन होने के बाद वो इस चेन की एरे में ऐड हो जाएगा। तो हमने दो चीज़ें तो कर ली हैं। हमने पूरी ब्लॉकचेन का एंड पॉइंट बना लिया, जो हम मेरी इस यहाँ पे देख लें, क्योंकि ब्लॉकचेन के अंदर एक ब्लॉक पहले से ऐड है जो कि जेनेसिस ब्लॉक है, और पेंडिंग ट्रांजैक्शंस में कोई भी इस वक्त ट्रांजैक्शन है ही नहीं। हमने ट्रांजैक्शन ऐड करवाने का मेथड भी बना चुके हैं हम, ठीक है। कैसे बना चुके हैं वो ये रहा, ठीक है। अगेन इस एंड पॉइंट पे आप कुछ भी नाम रख लेते, फंक्शन कॉमा के बाद उसका दूसरा फंक्शन ये होता है कि भाई आपको क्या एग्जीक्यूट करवाना है, ठीक है। ये सारी बातें पुरानी हो चुकी हैं। और एक मिनट, और इस जो है वो इस ट्रांजैक्शन में हम कर क्या रहे थे, इस एंड पॉइंट में हम क्या कर रहे थे, अपनी क्रिएट न्यू ट्रांजैक्शन का जो हमने ब्लॉकचेन के अंदर जो मेथड बनाया था वो हम कॉल कर रहे थे। इसको 3 पैरामीटर्स चाहिए होते थे, अमाउंट, सेंडर और रिसिपेंट, ठीक है। और बिल्कुल हमने यहाँ पे क्या लिखा था, अमाउंट है, ये सेंडर का एड्रेस है और ये रेसिपेंट का एड्रेस है। ये कैसे हमने दिए थे, इसके लिए हमें पोस्टमैन चाहिए था। पोस्टमैन क्या करता है, पोस्टमैन एक सॉफ्टवेयर है जो कि एंड पॉइंट को टेस्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है, ये सॉफ्टवेयर, ठीक है। और इसमें हमने बिल्कुल, ये लास्ट टाइम की मेरी बॉडी है, देखो यार, ये इसलिए मैंने पोस्टमैन भी इसलिए मैंने इसमें पोस्टमैन यूज़ किया। आप लोगों को मे भी कन्फ्यूजन हो सकती है बॉडी में ये मैंने क्यों लिखा है। अभी जो आज का जो हम एंड पॉइंट बना लेंगे ना, और उसके बाद जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम एक फ्रंट एंड का वॉलेट बना लेंगे, सिंपल सा। ये बेसिकली मैं पोस्टमैन से कर क्या रहा हूँ, लेट सपोज ये मेरा एक वॉलेट है। उस वॉलेट के अंदर एक क्लाइंट ने अमाउंट लिखी है, सेंडर और रिसिपेंट। सेंडर का बेशक ना एड्रेस लिखें, रिसिपेंट के जो रिसीव कर रहा है डाटा, ठीक है, ठीक है, उसका एड्रेस यहाँ पे लिख दिया। तो जब हम एक वॉलेट फ्रंट एंड का ना नेक्स्ट लेक्चर में एक वॉलेट बना लेंगे, यहीं पर एक और, ठीक है, एक एंड पॉइंट बना लेंगे हम गेट का। एक पेज, सिंपल सा एक पेज बना लेंगे, उसका नाम वॉलेट ही रख देंगे, और उसके अंदर एक सिंपल सी 3 इनपुट फील्ड्स दे देंगे। जिस तरीके से हमने यहाँ पे 3 चीज़ें बताई हुई है ना, इनपुट फील्ड्स वहाँ पे बना लेंगे, एक HTML का फॉर्म यहाँ पे हम बता, और उन इनपुट फील्ड्स में जब भी कोई क्लाइंट अमाउंट लिखेगा, सेंडर लिखेगा और रेसिपेंट का एड्रेस लिखेगा, ऑटोमेटिकली हमारा बॉडी पार्सर क्या करेगा, बॉडी पार्सर क्या करता है, बॉडी से डाटा कलेक्ट करने के लिए ये थर्ड पार्टी मॉड्यूल है, कैसे इंस्टॉल करता है, कैसे किया है, कैसे कॉल इसको, ये सब हम लास्ट लेक्चर में बात कर चुके हैं। तो बॉडी पार्सर ने यहाँ से डाटा कलेक्ट कर लेना है, और यहाँ पे मैं बॉडी पार्सर को के डाटा को यहाँ पे कॉल कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे क्रिएट न्यू ट्रांजैक्शन के मेथड को 3 पैरामीटर्स चाहिए होते हैं। ये पुरानी बातें हैं, कोई अभी तक नई बात नहीं की है मैंने, ठीक है। जहाँ पे छोड़ा था वहीं पर ही, वहीं से स्टार्ट कर रहा हूँ। अभी सारा रिवीजन ही चल रहा है। अब आगे चलते हैं। देखो जी, मैंने ब्लॉकचेन का एंड पॉइंट हिट किया हुआ है, ठीक है, दोबारा कर देते हैं। यही एक ही ब्लॉक पड़ा हुआ है इस वक्त, और पेंडिंग ट्रांजैक्शंस मेरी खाली हैं। ट्रांजैक्शन को ऐड करवाने का मैंने ये एंड पॉइंट बनाया ना पोस्ट मेथड का, पोस्ट का। तो ज़रा लोकल होस्ट
पोस्टमैन पे चले जाते हैं और रिक्वेस्ट पे हिट मारते हैं और नई ट्रांजैक्शन ऐड करवा लेते हैं, ठीक है, और पेंडिंग ट्रांजैक्शन की एरे में ये जाएगी। तो पुरानी चीज़ है ये भी, मैंने वही एड्रेस है लास्ट टाइम जो मैंने कॉपी किया हुआ था, ये जहाँ पे छोड़ा था, लोकल होस्ट, और ये पोस्ट की रिक्वेस्ट है तो पोस्ट सेलेक्ट कर लेना है। बॉडी में हमने वही लिखा हुआ था, लेट सपोज इस दफ़ा 100 की जगह 105 लिख लेते हैं। सेंडर का एड्रेस, पहले सेंडर एड्रेस और रिसिपेंट एड्रेस, ठीक है। सेंड मारता हूँ तो रेस्पॉन्स भी आना चाहिए इसका, हमने दिस ट्रांजैक्शन विल बी एडेड इन ब्लॉक 2, विल बी एडेड, ये ट्रांजैक्शन अभी पेंडिंग एरे में गई है, ये ऐड होगी जब अगला ब्लॉक क्रिएट होगा। तो मैंने यहाँ से मुझे रेस्पॉन्स भी आ गया क्योंकि रेस्पॉन्स मैंने ये लिखा था, ठीक है, कि दिस ट्रांजैक्शन विल बी एडेड इन द नेक्स्ट ब्लॉक, ठीक है। ब्लॉक इंडेक्स के अंदर ब्लॉक नंबर 2 जो है क्रिएट न्यू ट्रांजैक्शन का रिटर्न मुझे दे रहा था ये ब्लॉक इंडेक्स, ठीक है, क्रिएट न्यू ट्रांजैक्शन, जी बिल्कुल। तो अब ज़रा चले जाते हैं अपने ही, भाई अब पेंडिंग ट्रांजैक्शन में इस वक्त ज़ीरो है ना, मैं अपनी एक ट्रांजैक्शन क्रिएट कर चुका हूँ। अगेन ये मैंने कहाँ से क्रिएट किए, पोस्टमैन के जरिए किए। लोगों को मे भी थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो रहा हो, हम एक फ्रंट एंड का एक सिंपल सा वॉलेट बना लेंगे, वॉलेट से क्रिएट होती ना अब ट्रांजैक्शन। अच्छा एक और बात, ट्रांजैक्शन सिर्फ कोई ये चीज़ नहीं होती कि मैं किसी को पैसे सेंड कर रहा हूँ, कोई कॉइन सेंड कर रहा हूँ। इथेरियम की ब्लॉकचेन में बात करें तो प्लीज़ जूम आउट योर ब्लैक स्क्रीन, थैंक्स, ओके ठीक है। और ये कि अगर ट्रांजैक्शन, मैं क्या बता रहा था, यही नहीं होती कि बीटीसी या कॉइन आपको कोई एक दूसरे को ट्रांसफ़र करो। ट्रांजैक्शन अगर इथेरियम की ब्लॉकचेन में बात करें तो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट आप जो बना लेते हो वो भी एक ट्रांजैक्शन है, उसने भी इथेरियम की ब्लॉकचेन के ऊपर जाके उसकी एक नॉर्मल की तरह उसको भी आपको डिप्लॉय करना पड़ेगा, ठीक है, मेन नेट के ऊपर, तो वो भी एक ट्रांजैक्शन ही मानी जाती है। तो बहरहाल, तो मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो हमने बॉडी में जो लिखा है, ये इसका हम एक फ्रंट एंड का वॉलेट बना लेंगे सिंपल सा, और उसमें 3 एंड पॉइंट्स हम दे देंगे, ठीक है, 3 इनपुट फील्ड्स दे देंगे, अमाउंट, सेंडर और रिसिपेंट का। बहरहाल अब मैं यहाँ पे दोबारा इसको रिफ़्रेश करने लगा हूँ। जो मैंने एक ट्रांजैक्शन यहाँ पे क्रिएट की है वो पेंडिंग ट्रांजैक्शन में आ जानी चाहिए, और वो आ गई है, ये देख सकते हैं, ठीक है, यही की थी मैंने। 105 सेंडर का एड्रेस, कुछ भी लिख दें, रिसिपेंट का एड्रेस। तो ये सब पुरानी बात है, कोई आज कुछ नया नहीं सीखा है, पुरानी चीज़ है, यहीं पे स्टॉप किया था। हम एक और ट्रांजैक्शन ऐड कर लेते हैं। 105 है, इस दफ़ा अमाउंट हम चेंज कर देते हैं 106, सेंडर एड्रेस 2 लिख देते हैं यहाँ पे आगे, तो डिफ्रेंशिएट करने के लिए, रिसिपेंट एड्रेस 2 सेंड करता हूँ। ये ट्रांजैक्शन भी मुझे रिस्पॉन्स यही देगी कि अगले ब्लॉक जो है, क्योंकि ब्लॉक 2 क्यों है अगला ब्लॉक, क्योंकि भाई इस वक्त जेनेसिस ब्लॉक है, उसका इंडेक्स 1 है, तो अगला ब्लॉक क्या होगा जिसका इंडेक्स 2 होगा। अब मैं दोबारा इस पेज को रिफ्रेश कर रहा हूँ, गेट के एंड पॉइंट को, तो देखें जी 2 ट्रांजैक्शन आ चुकी हैं, एक और ऐड कर लेते हैं, 107 कर देते हैं, 3, ठीक है, और 3 दोबारा सेंडिंग रिक्वेस्ट, और ये भी ट्रांजैक्शन मेरी ब्लॉक नंबर 2 में होगी। दोबारा इस पेज को रिफ्रेश कर लेते हैं, तो देखें ये तीसरी ट्रांजैक्शन भी आ गई, 105, 106, 107, सेंडर एड्रेस 2, रिसिपेंट एड्रेस 2, ठीक है। तो देखें एक ही ब्लॉक है इस वक्त, लेकिन पेंडिंग ट्रांजैक्शन के अंदर मेरे पास 3 ट्रांजैक्शंस आ चुकी हैं जो कि मैंने यहाँ से क्रिएट की हैं। मैं अगेन ये कह रहा हूँ कि इसका हम एक सिंपल सा वॉलेट बना लेंगे, और वहाँ से आप लोगों को, ये पोस्टमैन लोगों को अक्सर मैं कंफ्यूज हो रहे होंगे लोग, थोड़ा सा मुश्किल हो गया होगा, तो इसका एक वेब वॉलेट बना लेंगे सिंपल सा, ठीक है। तो बहरहाल यार 3 ट्रांजैक्शंस मैं ऐड कर चुका हूँ, मैं आगे 1000 कर लूँ, ठीक है। अब खुद सोचो कि अब अगला स्टेप क्या होगा। मैंने ये सारा काम कितने एंड पॉइंट से किया है, 2 एंड पॉइंट से, एक गेट का एंड पॉइंट है और एक पोस्ट का एंड पॉइंट है, ये दोनों एंड पॉइंट से मैंने किया है। ब्लॉकचेन का जो गेट का जो एंड पॉइंट है उसमें मैंने अपनी ब्लॉकचेन के कंस्ट्रक्टर फंक्शन ये वाला, ठीक है, ये मेरा कंस्ट्रक्टर फंक्शन था जिस, और चेन के मेरे पास सारे चेन के एरे में सारे ब्लॉक स्टोर हो रहे थे। पेंडिंग ट्रांजैक्शन में जो भी क्रिएट न्यू ट्रांजैक्शन का जब कोई मेथड कॉल करता था तो वो पेंडिंग ट्रांजैक्शन की एरे में जाके पुश हो जाता था। अच्छा, और एक ये ब्लॉक क्रिएट हुआ था। अब खुद सोचो मेरे पास एक ब्लॉक मौजूद है, ठीक है। अब 10 मिनट के बाद लेट सपोज एक नया ब्लॉक क्रिएट होना है, तो यार मेरे पास इस वक्त 3 ट्रांजैक्शंस आ चुकी हैं, मे बी 10 और आ जाएं, 15 और आ जाएं, 20 और आ जाएं, ठीक है। अब अगला स्टेप क्या होना है कि मुझे नया ब्लॉक माइन करवाना है। तो यही मेरे आज के लेक्चर का
आज के लेक्चर में हम क्या करेंगे, हम यही देखेंगे कि किस तरीके से हम अपने ब्लॉकचेन डाटा स्ट्रक्चर के अंदर जो हमने क्रिएट न्यू ब्लॉक का जो मेथड हमने बनाया है वो ये वाला, ठीक है। इसको जूम आउट थोड़ा सा, ठीक है। तो ये वाला जो मेथड है इसको हमने कॉल करना है और नया एंड पॉइंट बनाना है, ठीक है। तो बिल्कुल ये कर लेते हैं, थोड़ा सा कमेंट्स देख लेता हूँ और फिर आगे चलते हैं, ठीक है। तो बिल्कुल चलें जी, क्या हो गया दोबारा, हमारा एक ब्लॉक मौजूद है चेन में, चेन के बाद अगली पेंडिंग ट्रांजैक्शंस पे हमारी 3 पेंडिंग ट्रांजैक्शंस मौजूद हैं जो कि हमने पोस्टमैन के ज़रिए हमने पोस्ट की रिक्वेस्ट की है और 3 ट्रांजैक्शंस ऐड हो चुकी हैं। हम चौथी भी कर सकते हैं, 5वीं भी कर सकते हैं, जितनी बार मैं इस सेंड के ऊपर हिट मारूंगा, इस पोस्ट के ऊपर, ठीक है। तो आगे चलते हैं भाई, आगे क्या करना है कि हमने खोल लेना है और अपनी एपीआई फाइल में जाना है। एपीआई फाइल में जाकर हमने इसको ज़रा कमेंट कर देते हैं कि भाई ये वाला एंड पॉइंट क्या कर रहा है, दिस विल गिव अस अ कंप्लीट ब्लॉकचेन, ठीक है। दिस इज गिविंग अस अ कंप्लीट ब्लॉकचेन जो कि दे रहा है। और ये एंड पॉइंट क्यों यूज हो रहा है, दिस इज फॉर क्रिएटिंग न्यू ट्रांजैक्शन, ठीक है। इस एंड पॉइंट से क्या हो रहा है कि भाई हम एंड क्रिएट एक ट्रांजैक्शन ही तो ऐड कर रहे हैं, एक ट्रांजैक्शन ऐड करते हैं फिर दोबारा दूसरी ट्रांजैक्शन ऐड कर देते हैं, 3 ट्रांजैक्शन अभी हमने ऐड कर ली हैं और वो कहाँ पे जा रही हैं, वो हमारी पेंडिंग ट्रांजैक्शन की एरे में जा रही है। अब अगला जो एंड पॉइंट आज हमने बनाना है वो करेगा क्या, वो उसको करना क्या चाहिए, उसको भाई नया ब्लॉक क्रिएट होना चाहिए, वो नया ब्लॉक क्रिएट करना चाहिए उसे, और उसको इस पेंडिंग ट्रांजेक्शन्स को उठा के एक नए ब्लॉक में डाल देनी चाहिए कि हाँ भाई ये तीनों ट्रांजेक्शन वैलिड हैं, प्रूफ ऑफ वर्क भी हुआ है इसके ऊपर, और एक नया ब्लॉकचेन के अंदर ऐड हो जाना चाहिए, ठीक है। और पेंडिंग ट्रांजेक्शन्स की एरे खाली हो जानी चाहिए। तो उस एंड पॉइंट को ये करना चाहिए जो कि है हमारा एंड पॉइंट क्रिएट न्यू ब्लॉक का, ठीक है, जो कि है हमारा क्रिएट न्यू ब्लॉक का मेथड जो है, जो हमने आज से कोई 4-5 हफ्ते पहले बनाया था, ठीक है, जब हम अपना डाटा स्ट्रक्चर बना रहे थे। तो इसको ज़रा हम कमेंट कर देते हैं, माइन अ न्यू ब्लॉक, ठीक है। अगेन ये कौन सा होगा, एब गेट का एंड पॉइंट होगा, ठीक है। गेट का एंड पॉइंट बना लेते हैं, नाम अगेन कुछ भी रख दें, आप माइन ही रख दें इसका, ठीक है, माइन, या माइन अ न्यू ब्लॉक, इतना लंबा भी ना हो, कुछ भी आप अपना नाम, जो आपको नाम ठीक लगे। एंड पॉइंट बनाने के लिए आपको पहला कॉमेंट से पहले आपको पैरामीटर उस यूआरएल देना होता है, जो लोकल होस्ट के बाद ये यूआरएल बन जाएगा माइन, और उसके बाद आपको फंक्शन एग्जीक्यूट करवाना होता है कि वो करे क्या, जब मैं इस एंड पॉइंट पर हिट करूं तो उसे करना क्या चाहिए। और फंक्शन के अंदर 2 स्पेशल ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। तो चलें जी, ये हो गया हमारा, यही काम हमने पहले भी किया था, पोस्ट के लिए भी यही करते थे, एक स्ट्रक्चर बना लेते थे, गेट का एंड पॉइंट होगा, उसका हमने नाम क्या रखा है, यूआरएल माइन, लोकल होस्ट कॉलन 3000 /माइन पे जब क्लिक करेंगे तो ये फंक्शन एग्जीक्यूट होना चाहिए। अच्छा, ये माइन के फंक्शन में, ठीक है, एग्जीक्यूट होना चाहिए। अब आगे क्या करना है, मैं कौन सा भाई ब्लॉक क्रिएट न्यू ब्लॉकचेन के अंदर अपना जो है वो नेक्स्ट ब्लॉक क्रिएट करने के लिए हमारे मेथड का नाम कौन सा है, क्रिएट न्यू ब्लॉक, ठीक है। अच्छा जी, क्रिएट न्यू ब्लॉक का जो मेरा मेथड है उसे 3 पैरामीटर्स चाहिए होंगे, नॉन्स चाहिए होगा, प्रीवियस ब्लॉक हैश चाहिए होगा, और अपने ये जो इस ब्लॉक का हैश, जो नेक्स्ट आने वाला ब्लॉक है, जो ब्लॉक नंबर 2 होगा, उसका हैश भी चाहिए होगा। तो यार मेथड कौन सा है, क्रिएट न्यू ब्लॉक। तो एक पहले तो थोड़ा बड़ा एंड पॉइंट बनेगा, ये फंक्शन बनेगा, तो कॉन्स्ट न्यू ब्लॉक के नाम से जो है वो हम एक वेरिएबल बना लिया है, न्यू ब्लॉक। अब देखें बिटकॉइन, क्योंकि यहाँ पे मैंने अपने कंस्ट्रक्टर फंक्शन की जो नई इंस्टेंस बनाई है उसे मैंने बिटकॉइन के वेरिएबल में स्टोर किया है, न्यू ब्लॉक बिटकॉइन लिखूंगा, डॉट कौन सा मेथड कॉल करने वाला हूँ, क्रिएट न्यू ब्लॉक का मेथड, जो कि ये रहा, क्योंकि भाई इसी मेथड के ज़रिए हमारा नया ब्लॉक क्रिएट हो रहा है ना। देखें जेनेसिस ब्लॉक भी तो हमने इसी मेथड से कॉल किया है, और इसके मेथड को
इसके फंक्शन को, मेथड एक फंक्शन होता है, इसको 3 आर्ग्यूमेंट्स चाहिए होते हैं नॉन्स। जेनेसिस ब्लॉक में तो हमने रैंडम दे दिया था नॉन्स, और रैंडम ही अपना कोई प्रीवियस ब्लॉक हैश दे दिया था, और हैश भी हमने रैंडम दे दिया था। लेकिन अब हमें सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी। अच्छा चलें जी, कुछ भी नहीं अभी हमने किया, हमने एक वेरिएबल बनाया है और इस वेरिएबल में हमने अपने क्रिएट न्यू ब्लॉक के मेथड को कॉल किया है। ठीक है, क्रिएट न्यू ब्लॉक के मेथड को 3 चीज़ें चाहिए होती हैं, नॉन्स, प्रीवियस ब्लॉक हैश और हैश। तो इन तीनों में से जो सबसे इजी जो चीज़ है ना, जो इजीली हमें मिल सकती है, वो प्रीवियस ब्लॉक हैश तो अभी इजीली मिल जाएगा। तो अभी मैं लिख नहीं रहा, मैंने इसको अभी कॉल, क्योंकि इसे 3 पैरामीटर्स चाहिए, अभी मैं यहाँ पे लिखूंगा, वरना ये फंक्शन ही एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो बहरहाल इस 3 पैरामीटर्स में से सबसे ईजी जो है ना, वो प्रीवियस ब्लॉक हैश ईजिली मिल जाएगा। वो कैसे मिल जाएगा वो मैं बताता हूँ। हमारा लास्ट ब्लॉक का मेथड जो है ना, एक ऐसे कर लेते हैं, आप लोगों को शायद समझना है। बिटकॉइन डॉट गेट लास्ट ब्लॉक का मेथड है हमारा, बिल्कुल है। गेट लास्ट ब्लॉक का मेथड हमें क्या कर देता है, जो कि चेन के अंदर जो लास्ट ब्लॉक होगा उसकी सारी प्रॉपर्टीज़ वो ब्लॉक हमें रिटर्न कर देता है, और उस ब्लॉक के पास ये सारी प्रॉपर्टीज़ होंगी तो उसका अपना हैश भी होगा। तो प्रीवियस ब्लॉक हैश निकालना सबसे ईजी है। कैसे ईजी है मैं करके दिखाता हूँ। बिटकॉइन डॉट गेट लास्ट ब्लॉक, ठीक है, इसको वेरिएबल में भी जो है वो हम स्टोर कर लेते हैं। तो मेथड है तो ठीक है, और इसको वेरिएबल में स्टोर कर देते हैं कॉन्स्ट लास्ट ब्लॉक। ठीक है, तो भाई मैंने कौन सा मेथड कॉल किया है, क्यों कॉल किया है ये भी दोबारा बता रहा हूँ। क्योंकि यार मैं अपना क्रिएट न्यू ब्लॉक का मेथड, ये क्या मेथड है, इससे ब्लॉक नया क्रिएट होता है, इसको 3 चीज़ें चाहिए होती हैं, 3 आर्ग्यूमेंट्स चाहिए होते हैं। और इस आर्ग्यूमेंट्स में, इन तीनों आर्ग्यूमेंट्स में जो सबसे ईजी आर्ग्यूमेंट है वो है प्रीवियस ब्लॉक हैश, वो ईजिली मिल जाएगा। ये सारी चीज़ें, आर्ग्यूमेंट्स, फंक्शंस, कंस्ट्रक्टर फंक्शंस, नई इंस्टेंस बनाना, ये सारी चीज़ें पुराने लेक्चर्स में मौजूद हैं। ठीक है, तो अगर कोई आज लेक्चर देख रहा है तो मे बी उसे ये सारी चीज़ें कन्फ्यूजन ये लगेंगी, उसको वो कंफ्यूज ही हो रहा होगा। तो पुराने सारे लेक्चर्स देखें और फिर जाके आज के लेक्चर को समझने की कोशिश करें। ठीक है, तो बहरहाल हम कहाँ पर थे, हमने अपने गेट लास्ट ब्लॉक का मेथड, जो कि ये था, जो हमें रिटर्न क्या करता था, चेन से लास्ट ब्लॉक। ठीक है, पूरा का पूरा ब्लॉक रिटर्न कर देता था। उस पूरे के पूरे ब्लॉक में से मुझे क्या चाहिए, उसका, मुझे भाई उसका हैश चाहिए, क्योंकि जो लास्ट ब्लॉक होगा, जो लास्ट ब्लॉक का हैश होगा, वही मेरे आने वाले ब्लॉक के लिए प्रीवियस ब्लॉक का हैश काम करेगा। ठीक है, तो मैं करता क्या हूँ, मैंने एक वेरिएबल बनाया कॉन्स्ट, इसका नाम रख देते हैं प्रीवियस ब्लॉक हैश इज इक्वल टू लास्ट ब्लॉक, क्योंकि अब मेरा देखें मेथड कॉल होके किस वेरिएबल में स्टोर है, लास्ट ब्लॉक के। मैंने ये लिख लिया। अब मुझे इसकी कौन सी प्रॉपर्टी चाहिए, हैश की प्रॉपर्टी चाहिए, क्योंकि लास्ट जो इससे पीछे वाला ब्लॉक है उसका जो हैश होगा वही आने वाले ब्लॉक के लिए प्रीवियस ब्लॉक का हैश काम करेगा। तो मुझे उसकी कौन सी प्रॉपर्टी चाहिए, हैश की, क्योंकि हर ब्लॉक के अंदर ये सारी प्रॉपर्टीज हैं। इंडेक्स है उसका नंबर, टाइम स्टेप है किस वक्त क्रिएट हुआ, ट्रांजैक्शन उसके अंदर कौन कौन सी ट्रांजैक्शंस हैं जब ब्लॉक क्रिएट होगा, नॉन्स जो कि प्रूफ ऑफ वर्क देगा, प्रीवियस ब्लॉक हैश जो कि इससे पीछे वाले ब्लॉक का हैश होगा, और हैश जो इसका अपना ब्लॉक होगा, अपना हैश होगा। तो जो इसका अपना हैश होगा वही आने वाले ब्लॉक के लिए, ये जो चीज़ प्रॉपर्टी है नेक्स्ट, वही आने वाले ब्लॉक के लिए पीछे वाले ब्लॉक का, प्रीवियस ब्लॉक हैश का काम करेगा। तो चलें जी, मैं कर क्या रहा था, मैंने एक एंड पॉइंट बनाया है माइन का। ठीक है, गेट का एंड पॉइंट है, हम 2 एंड पॉइंट बना चुके थे। एक एंड पॉइंट हमें ब्लॉकचेन रिटर्न करके देता है, और एक एंड पॉइंट से हम ट्रांजैक्शन ऐड करवाते हैं, जो कि मेरी इस वक्त मैं 3 ट्रांजैक्शंस ऐड करवा चुका हूँ, पेंडिंग ट्रांजैक्शंस में मौजूद हैं। जब तक कि अगला ब्लॉक क्रिएट नहीं होगा, ये तीनों की तीनों पेंडिंग ट्रांजैक्शंस इसी ट्रांजैक्शन में ही, इसी ट्रांजैक्शन की, पेंडिंग ट्रांजैक्शन की एरे में ही मौजूद होंगी। ठीक है, ओके, तो 1 मिनट रुक जाएं, ठीक है, फिर आगे इसको कंटिन्यू करते हैं। चलें जी, मैं कर क्या रहा हूँ, मेरी 3 पेंडिंग ट्रांजैक्शंस की एरे के अंदर 3 ट्रांजैक्शंस मौजूद हैं। ये जब तक नया ब्लॉक क्रिएट नहीं होगा, ये इसी एरे में ही मौजूद रहेंगी। तो नया ब्लॉक क्रिएट करने के लिए हम अपना आज का एंड पॉइंट बना रहे हैं, जिसका एंड पॉइंट का नाम है माइन। अच्छा,
ब्लॉक क्रिएट करने के लिए कौन सा मेथड है, क्रिएट न्यू ब्लॉक का मेथड मैंने कॉल कर लिया है। इस क्रिएट न्यू ब्लॉक के मेथड को 3 पैरामीटर चाहिए होते हैं, प्रीवियस ब्लॉक हैश ये वाला, अपने ब्लॉक का हैश और नॉन्स। प्रीवियस ब्लॉक हैश हमने पीछे वाले ब्लॉक से निकाल लिया है, कॉल अभी मैं कर दूंगा इसके आर्ग्यूमेंट में, ठीक है। अब आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, आगे हम जो है ना नॉन्स के ऊपर काम कर लेते हैं, क्योंकि इस मेरे जो ब्लॉक जिसने क्रिएट करना है इस मेथड ने, इसको नॉन्स भी चाहिए। और नॉन्स मैंने आपको क्या बताया था, प्रूफ ऑफ वर्क से मिलता है नॉन्स, ठीक है। प्रूफ ऑफ वर्क होगा तो वो रिटर्न हमें करके क्या देता है, नॉन्स। तो ज़रा प्रूफ ऑफ वर्क के मेथड को अब कॉल कर लेते हैं। और प्रूफ ऑफ वर्क के मेथड को प्रीवियस ब्लॉक हैश चाहिए होता है और करंट ब्लॉक डाटा चाहिए होता है। करंट ब्लॉक डाटा के अंदर क्या होता है, ट्रांजैक्शंस होती हैं जो कि पेंडिंग ट्रांजैक्शंस होती हैं। तो प्रूफ ऑफ वर्क को क्या चाहिए होता है, प्रीवियस ब्लॉक हैश जो कि ये रहा मेरे पास, ठीक है, जो कि इस वेरिएबल में स्टोर है मेरे पास, और करंट ब्लॉक डाटा, करंट ब्लॉक डाटा में क्या होती हैं, जो कि पेंडिंग ट्रांजैक्शंस होती हैं। तो आइए अब जरा प्रूफ ऑफ वर्क के मेथड को कॉल कर रहा हूं मैं। क्यों कर रहा हूं, क्योंकि मुझे नॉन्स चाहिए। क्यों नॉन्स चाहिए, क्योंकि मेरे क्रिएट न्यू ब्लॉक के मेथड को नॉन्स चाहिए। तो अब ये कैस्केडिंग होती जा रही है। तो आगे चलते हैं, सुकून से समझिएगा जब ये लेक्चर ख़त्म हो जाए, ठीक है। तो नॉन्स चाहिए, तो प्रूफ ऑफ वर्क के मेथड को मुझे कॉल करना पड़ेगा। मैं एक वेरिएबल बना लेता हूँ, नॉन्स मुझे चाहिए। कैसे मिलेगा मुझे, मुझे बिटकॉइन डॉट प्रूफ ऑफ वर्क के मेथड को कॉल करना पड़ेगा। इस प्रूफ ऑफ वर्क के मेथड को दो चीज़ें चाहिए होती हैं, एक तो चाहिए होता है प्रीवियस ब्लॉक हैश और एक इसको चाहिए होता है करंट ब्लॉक डाटा। प्रीवियस ब्लॉक हैश तो ये रहा, ये मेरे पास, मैंने यहीं पे लिख दिया। करंट ब्लॉक डाटा, चलें जी, करंट ब्लॉक डाटा जो है वो अभी नहीं है मेरे पास, मतलब है, मैं अभी कर लेता हूँ, मैं पहले लिख रहा हूँ, ठीक है। करंट ब्लॉक डाटा, और करंट ब्लॉक डाटा में क्या होती है, हमारी पेंडिंग ट्रांजेक्शन। तो एक वेरिएबल बना लेते हैं करंट ब्लॉक डाटा, ठीक है। ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, सॉरी। इस ऑब्जेक्ट में मैं क्या करता हूँ, ट्रांजैक्शन, ठीक है। क्योंकि हम देखें, मैं इसलिए इसको एक ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ, मैं दो चीज़ें इसके अंदर डिफाइन करने वाला हूँ। एक तो मैं कॉल करूँगा अपनी सारी की सारी पेंडिंग ट्रांजैक्शन की एरे को, क्योंकि मेरी ये जो पेंडिंग, ये जो सारी की सारी ये जो एरेज पड़ी हुई हैं, ये कौन सी, ये जो सारी सारी की सारी ये जो ट्रांजैक्शंस पड़ी हुई हैं तीन, ये किस एरे में मौजूद है, पेंडिंग ट्रांजैक्शन की एरे में। और ये पेंडिंग ट्रांजैक्शन की एरे है कहाँ, ये मेरी ब्लॉकचेन के कंस्ट्रक्टर फंक्शन में है, ठीक है। और ये कंस्ट्रक्टर फंक्शन की इंस्टेंस मैंने क्या बनाई हुई है, बिटकॉइन में, ठीक है, ये न्यू। तो मैं कर क्या रहा हूँ, मैं इसको जो है वो ट्रांजैक्शन करके नाम दे देता हूँ, और इसमें सारी की सारी बिटकॉइन को कॉल करूँगा, डॉट उसकी कौन सी प्रॉपर्टी, पेंडिंग ट्रांजैक्शन, ठीक है। पेंडिंग ट्रांजैक्शंस प्लस मुझे ये बताना है कि ये जो पेंडिंग ट्रांजैक्शंस हैं ये कौन से ब्लॉक में जाएंगी, ये आने नेक्स्ट जो ब्लॉक होगा उसमें, ठीक है। लास्ट लास्ट ब्लॉक का मेथड मैंने कॉल किया, लास्ट ब्लॉक के मैं मेथड को कॉल किया, उसकी प्रॉपर्टी कौन सी है, इंडेक्स, और उसके अंदर ऐड करवाऊंगा। तो इंडेक्स की प्रॉपर्टी को कॉल किया और उसे बोला है कि वो +1 हो जाएगी, ठीक है। एरर क्यों दे रहा है मुझे, सॉरी, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट है इसलिए एरर दे रहा है। तो ठीक है, करंट ब्लॉक डाटा में मैंने क्या देना है, देखें, सारी की सारी पेंडिंग ट्रांजैक्शंस। हो क्या रहा है, हमारा फंक्शन बड़ा होता जा रहा है। मैंने तो ये मेथड कॉल किया था, सबसे पहले ये लाइन लिखी थी, ये अब क्या चीज़ें आ चुकी हैं, दोबारा बता रहा हूँ। इस क्रिएट न्यू ब्लॉक के मेथड को 3 पैरामीटर्स चाहिए होते हैं, नॉन्स, प्रीवियस ब्लॉक हैश और हैश, जो आने वाले ब्लॉक का हैश। तो प्रीवियस ब्लॉक हैश मैंने गेट लास्ट ब्लॉक के मेथड को कॉल किया और उसकी प्रॉपर्टी हैश उसको कॉल किया और उसको एक वेरिएबल में स्टोर करवा दिया। अभी तक मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है। फिर मेरे क्रिएट न्यू ब्लॉक के मेथड को नॉन्स चाहिए होता है, और नॉन्स कहाँ से मिलता है, प्रूफ ऑफ वर्क हमें रिटर्न करता है, ठीक है। तो प्रूफ ऑफ वर्क के मेथड को दो चीज़ें चाहिए होती हैं मेरे आर्ग्यूमेंट्स को, प्रूफ ऑफ वर्क के मेथड को, प्रीवियस ब्लॉक है जो कि हमारे पास था, करंट ब्लॉक डाटा जो कि पेंडिंग ट्रांजैक्शंस है मेरी, ठीक है। अच्छा जी, अब आगे चलते हैं, अब और आगे चलते हैं। तो क्रिएट न्यू ब्लॉक के मेथड को आखिरी चीज़ क्या चाहिए, हैश चाहिए, ठीक है। हैश चाहिए, जो नया आने वाला ब्लॉक है उसका हैश होना चाहिए, उसका भी एक ब्लॉक का हैश होगा। तो उसके लिए भी हमारा मेथड कौन सा है, हैश ब्लॉक का मेथड, वो ये रहा। और इस हैश ब्लॉक के मेथड को पीछे वाले ब्लॉक का हैश चाहिए जो कि हमारे पास है। ट्रांजैक्शन चाहिए, करंट ब्लॉक डाटा में ट्रांजैक्शंस होनी है,
वो हमारे पास है, और नॉन्स जो कि प्रूफ ऑफ वर्क से मिलेगा। तीनों चीज़ें हैं हमारे पास। तो बस हमने सिंपल सा अब क्या करना है, हमने मेथड को कॉल करना है। तो नॉन्स के मेथड के बाद, प्रूफ ऑफ वर्क के मेथड के बाद हमने एक वेरिएबल बना देना है ब्लॉक हैश के नाम से, ठीक है। और इसमें हमने बिटकॉइन डॉट हैश ब्लॉक मेथड नाम है, ठीक है बिल्कुल। और हैश ब्लॉक के मेथड को 3 आर्गुमेंट्स चाहिए होते हैं। प्रीवियस ब्लॉक है, बिल्कुल है हमारे पास, ये रहा प्रीवियस ब्लॉक हैश, ठीक है। और फिर हमें क्या चाहिए, करंट ब्लॉक डाटा, ठीक है बिल्कुल है हमारे पास। जो पेंडिंग ट्रांजेक्शन है वो हमने ऊपर ऑब्जेक्ट बना लिया है। और कॉमा के बाद उसको आखिरी पैरामीटर क्या चाहिए होता है, नॉन्स, जो कि प्रूफ ऑफ वर्क से है। प्रूफ ऑफ वर्क का हमने मेथड कॉल कर लिया। जब मेथड कॉल करेगा तो प्रूफ ऑफ वर्क हमें क्या रिटर्न देगा, पूरी कंडीशन चलने के बाद नॉन्स हमें रिटर्न करेगा, और वो नॉन्स इस वेरिएबल में जाके स्टोर है। तो यार चीज़ें मुश्किल होती जा रही हैं, इसे समझिएगा बाद में भी। तो ठीक है, अब क्या हो गया, तो अब मैं अपने क्रिएट न्यू ब्लॉक के मेथड को बता सकता हूं कि मेरे पास तीनों आर्ग्यूमेंट्स आ चुके हैं, नॉन्स, प्रीवियस ब्लॉक हैश और हैश। तो अब मैं यहाँ पे लिखूंगा इस क्रिएट न्यू ब्लॉक के मेथड को, पहला पहला आर्ग्यूमेंट क्या चाहिए होता है, नॉन्स, जो कि प्रूफ ऑफ वर्क से आएगा। प्रूफ ऑफ वर्क हमने कॉल भी कर लिया यहाँ पे, ठीक है। अगला उसको क्या चाहिए होता है, प्रीवियस ब्लॉक हैश। तो प्रीवियस ब्लॉक हैश हमने गेट लास्ट ब्लॉक के मेथड से उसकी प्रॉपर्टी को कॉल करके प्रीवियस ब्लॉक हैश के वेरिएबल में स्टोर करवा दिया था। और उसको हैश कि जो आने वाला ब्लॉक है उसका हैश भी तो होगा ना कोई। तो वो हमने कैसे कॉल किया है, हैश ब्लॉक के मेथड को कॉल करके ब्लॉक हैश के वेरिएबल में स्टोर किया है। तो ब्लॉक हैश, ठीक है। तो यहाँ तक हम फाइल को सेव कर देते हैं, सर्वर मेरा रन है, हो रहा है, और ठीक है चलें जी। तो काफ़ी चीज़ें हो गई। अब मैंने मतलब कि अभी क्या क्रिएट, हमने कंप्लीट क्या किया, हमने क्रिएट न्यू ब्लॉक का मेथड कंप्लीट किया है। हर अब अगला स्टेप, दोनों एंड पॉइंट्स में हम रेस्पॉन्स में कुछ ना कुछ तो लिखते हैं, ठीक है। जिस तरीके से हम क्रिएट न्यू ट्रांजैक्शन के जो एंड पॉइंट बनाया था हमने पोस्ट का, उसमें हमने लिखा था कि भाई दिस ट्रांजैक्शन विल बी एडेड एंड। तो जब ये ब्लॉक क्रिएट हो जाएगा तो हम कोई ना कोई रेस्पॉन्स तो देना चाहते हैं ना, कि भाई यस ब्लॉक माइंड सक्सेसफुली, या इस तरीके से। तो हम लिख लेते हैं रेस्पॉन्स डॉट जेसन, ठीक है। ओ सॉरी, ठीक है। तो नोट इसमें लिख लेते हैं कि न्यू ब्लॉक, कि मैं ऑब्जेक्ट क्यों बना रहा हूँ मैं बता रहा हूँ, क्योंकि मैं दो चीज़ें रेस्पॉन्स में दिखाना चाहता हूँ, ठीक है। अब ये सारी चीज़ें आपको समझ में आनी चाहिए कि क्या ऑब्जेक्ट है, क्या वेरिएबल है, क्या एरे है। ये सारी चीज़ें जो है ना, 14 लेक्चर हो चुके हैं हमारे, और हम काफ़ी अब जावास्क्रिप्ट के ऊपर ही कब से काम कर रहे हैं। तो अब ये सारी चीज़ें आपको आ जानी चाहिए। और ब्लॉक का जो मैंने एक नया जो प्रॉपर्टी है की वैल्यू पेयर में, न्यू ब्लॉक का, इसी अपने वेरिएबल को ही कि मेरा न्यू ब्लॉक भी दिखा दे मुझे कि उसके अंदर क्या क्या डाटा पड़ा हुआ है। तो बस ये रिस्पॉन्स पे मैंने शो करवा दिया है, ठीक है। और अच्छा, अब एक और काम कर लेते हैं। अभी मैं अपने मेथड को रन करूँगा ना तो हो जाएगा रन, ठीक है। लेकिन एक चीज़ और कर लेते हैं, छोटी सी एक चीज़ और कर लेते हैं यार। जब भी ब्लॉकचेन में, वो किसी भी ब्लॉकचेन हो, बिटकॉइन हो, इथीरियम हो, जब भी कोई ब्लॉक माइन करता है तो माइनर को कुछ रिवॉर्ड मिलता है, ठीक है। कुछ रिवॉर्ड मिलता है जब ब्लॉक माइन हो जाता है, प्रूफ ऑफ वर्क के बाद ब्लॉक का हैश भी हो जाता है, प्रूफ ऑफ वर्क वैलिडेट भी हो जाता है। प्रूफ ऑफ वर्क में अभी हमारी और भी वैलिडेशन की, सिक्योरिटी की हमने चीज़ें डालनी है, कैसे उसको हम सिक्योर करें। बहरहाल माइनर को क्या मिलता है, ठीक है, यहाँ पे एक कॉमा था। तो माइनर को एज अ रिवॉर्ड कुछ कॉइन्स मिलते हैं, ठीक है। तो लेट, जिस तरीके से आजकल बीटीसी मेरे ख्याल से 6.25 ब्लॉक 6.25 बीटीसी पर ब्लॉक का जो है वो रिवॉर्ड दे रहा है, ठीक है। तो हम भी एक छोटा सा ये काम कर लेते हैं कि हम भी जो भी ये ब्लॉक माइन करेगा उसको एज अ रिवॉर्ड कुछ डमी कॉइन्स या डमी, बिल्कुल डमी कॉइन्स जो है वो दे देते हैं। तो एक चीज़ ये कि एक चीज़, ठीक है, उसको हम डमी कॉइन देने के लिए अपने मेथड बिटकॉइन के इंस्टेंस को कॉल किया, क्रिएट न्यू ट्रांजैक्शन, क्योंकि भाई जो, सॉरी, क्रिएट न्यू ट्रांजैक्शन के मेथड को कॉल किया, कर लिया हमने, क्योंकि यही जो है क्रिएट न्यू ट्रांजैक्शन, हम इसको बोलेंगे कि भाई ये जो है ना ये माइनर की ट्रांजैक्शन है, ठीक है, ये माइनर के पास ही जाएगी। तो लेट सपोज माइनर को हम दे देते हैं 6.5 है आई थिंक बीटीसी पर, कुछ भी आप वैल्यू रख दें कि भाई एक इस माइनर को आपकी मर्ज़ी के मुताबिक 10 बीटीसी या जो जितने भी हों
आप अपनी, मैं तो एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ बस आपको। सेंडर का एड्रेस, क्योंकि क्रिएट न्यू ट्रांजैक्शन को, ठीक है, क्रिएट न्यू ट्रांजैक्शन को अमाउंट चाहिए होती है, सेंडर चाहिए होता है। सेंडर हम अपनी उसके लिए बता रख लेते हैं कि ये 0000, ये जो है ना, ये एक माइनर का रिवॉर्ड हो जाएगा जब हमें इस सेंडर के एड्रेस से पता चल जाएगा। और रिसिपेंट एड्रेस, अब सुन लें, रिसिपेंट एड्रेस वो होगा जो माइनर होगा, उसका एड्रेस। और माइनर का एड्रेस यूनिक होना चाहिए। ऐसा ना हो कि आप एड्रेस दो, एक माइनर का एड्रेस और दूसरा माइनर का एड्रेस सेम होगा तो फिर दोनों को ये ट्रांजैक्शन चली जाएगी, ठीक है, दोनों को ही ये ट्रांजैक्शन चली जाएगी, रिवॉर्ड एज अ रिवॉर्ड दोनों को रिवॉर्ड चले जाएगा। तो हम नहीं चाहते, जिसने माइन किया है उसी को ही रिवॉर्ड मिलना चाहिए। तो इसके लिए हम क्या कर लेते हैं, हम एक थर्ड पार्टी मॉड्यूल क्रिएट डाल लेते हैं। बहुत ईजी थर्ड पार्टी मॉड्यूल है। वो करेगा क्या, वो एक यूनिक स्ट्रिंग जनरेट कर देता है और उसको हम कहेंगे कि ये हमारी सर्वर का, जो क्योंकि मैं हूं ना इस वक्त माइनर, तो मेरे एक सर्वर का वो एड्रेस है, ठीक है, मेरे इस नोड का, क्योंकि मैं एक नोड हो चुका हूँ ब्लॉकचेन में, ठीक है, मैं सर्वर रन कर रहा हूँ, मेरे पास ये पूरी ब्लॉकचेन है, तो इस नोड का एड्रेस है होगा वो। तो इसके लिए एक UUID थर्ड पार्टी मॉड्यूल है। कैसे इंस्टॉल करना है वो अभी कर लेते हैं। सर्वर को करते हैं बंद, ठीक है, तो npm i, मैं देख लेता हूँ कि जो है वो, मेरे ख्याल से npm i UUID और माइनस माइनस सेव, ठीक है, बिल्कुल अपडेटेड हुआ हुआ है। पैकेज डॉट जेसन में मैंने जो है वो UUID 2 डाले में, हाँ अभी ठीक है। आपने भी क्या करना है, npm इंस्टॉल UUID माइनस माइनस सेव, ये मेरे आ चुके हैं, दो क्यों मौजूद हैं इसमें, ठीक है, चलें, आपने ये कर लेना है। अब आगे चलते हैं api.js की फ़ाइल में, और हर, क्योंकि थर्ड पार्टी मॉड्यूल है, इसको रिक्वायर भी करना पड़ेगा, ठीक है, जिस तरीके से हमने अपनी बॉडी हर मॉड्यूल को जो है वो इंस्टॉल करने के बाद रिक्वायर करते हैं। तो रिक्वायर क्या करना है, कर लेते हैं। अच्छा, इसका वर्जन जो है ना, क्योंकि इसमें वर्जन में इशू आ रहे थे, तो एक ऐसे कॉल कर लेते हैं कि UUID का हम एक वेरिएबल बनाया है v4 वर्जन 4, ठीक है, इक्वल टू रिक्वायर। अब आप लोग जो है वो बताने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, UUID के अपने पैकेज को रिकॉल कर रहा हूँ। और ये कर क्या रहा है, कुछ भी नहीं है, ये थर्ड पार्टी मॉड्यूल है, ये आपको एक यूनिक और रैंडम स्ट्रिंग जनरेट करके देगा, ठीक है, कुछ भी नहीं है यार। आप यहाँ पे इस बिटकॉइन क्रिएट न्यू ट्रांजैक्शन के जो है ना, मैंने जो इतना किया, इसके ऊपर आप कोई सा भी रिसिपेंट का एड्रेस लिख देते तब भी ये मेरा मेथड चल जाना था, ठीक है। ये तो मैं आपको खुद, क्योंकि एक अच्छी प्रैक्टिस के लिए कि एक यूनिक हो, ठीक है, क्योंकि हम आगे जाके अपने ब्लॉकचेन के अंदर और भी नोड्स डालेंगे, ठीक है, तो जब और भी नोड्स डालेंगे तो हमें पता होना चाहिए कि हाँ ये नोड का एड्रेस ये है, ये नोड का एड्रेस ये, हम डमी कुछ नहीं यहाँ पे देना चाहते। तो इसलिए ये मैंने थर्ड पार्टी मॉड्यूल ऐड करवाया है, UUID वर्जन 4 उसको रिक्वायर करवा दिया है। अब इसके अंदर एक और चीज़ लिख लेते हैं, वो ये कर लेते हैं कि ये आपको जो ये जो मॉड्यूल है, ये जो आपको स्ट्रिंग जो रिटर्न करता है ना, इसके अंदर डैशेस भी आ रहे होते हैं, डैश डैश मतलब कि ये चीज़ इस तरीके से। तो देख लीजिएगा npm UUID करके, तो ये ना आपको जो रिटर्न करता है ना, हैशेस तो दे, स्ट्रिंग तो दे रहा होता है, बीच में ऐसे डैश आ जाते हैं, बीच में ऐसे डैश आ जाते हैं। तो हम एक लाइन लिख लेते हैं कि इस डैश को माइनस कर दे, वो इस डैश को एलिमिनेट कर दे। तो नोड एड्रेस इसका एक वेरिएबल बना लेते हैं, ठीक है, क्योंकि ये मैं नोड हूँ तो मेरा ये एड्रेस हो जाएगा, ये यूनिक एड्रेस होगा। तो UUID v4, क्योंकि ये रहा मेरा वेरिएबल, ठीक है, इसमें मैंने अपने पैकेज को जो है वो कॉल किया है, डॉट मॉड्यूल को। स्प्लिट एक मेथड है, ठीक है। स्प्लिट क्या करना है मुझे, स्प्लिट ये करना है कि मुझे ये डैश जो है ना, ये स्प्लिट करना है, इस स्प्लिट कर दे, और बाकी जो भी बचे उसको, सॉरी, बाकी जो भी बचे उसे मेथड, कौन सा मेथड अब मैं कॉल कर रहा हूँ, ज्वाइन, बाकी जो भी बचे उसको ज्वाइन कर दे। तो कुछ भी नहीं, सिंपल सी एक लाइन लिखी जावास्क्रिप्ट में, ठीक है, तो ये लिख दिया। तो ये मैंने यहाँ पे बिटकॉइन डॉट क्रिएट, क्योंकि रिवॉर्ड जो मैंने बनाया है, नोड एड्रेस यहाँ पे कॉल कर दूंगा, तो मेरे ख्याल से ठीक हो गया है। तो क्रिएट न्यू ट्रांजैक्शन को अमाउंट चाहिए होती है, सेंडर का यहाँ पे 00 मैंने लिख दिया, क्योंकि माइनर मुझे मुझे देख, मैंने अपने लिए अपनी डिफ्रेंशिएट करने के लिए, दूसरे एड्रेसेस से डिफ्रेंशिएट करने के लिए यहाँ पे मैंने बस 00 लिख दिया। बहरहाल ये है मेरे असल माइनर का एड्रेस, इस रिवॉर्ड, इस एड्रेस के ऊपर ही ये 10 जाएगा, जो भी रिवॉर्ड रखें आप
ठीक है, जो भी माइनर होगा उसको रिवॉर्ड इस एड्रेस के ऊपर ही जाएगा। इसलिए ये एड्रेस यूनिक बनाने के लिए मैंने UUID मॉड्यूल जो है वो इंक्लूड करवाया है। तो यार आज बहुत ज़्यादा हो गया है। गेट का एंड पॉइंट जो हमने माइन का जो एंड पॉइंट बनाया है, तीसरा एंड पॉइंट हमने बनाया है वो ठीक है यहाँ तक। तो वो कर क्या रहा है, वो नया ब्लॉक क्रिएट कर रहा है, क्योंकि यार हम दो एंड पॉइंट बना चुके थे। पहला एंड पॉइंट हमें ब्लॉकचेन रिटर्न करके देता था जितने भी ब्लॉक्स क्रिएट होंगे, ठीक है। और दूसरा एंड पॉइंट से हम कर क्या रहे थे, हम एक ट्रांजैक्शन जनरेट करवाते थे। पोस्ट का एंड पॉइंट था ट्रांजैक्शन, भाई पोस्ट का एंड पॉइंट होगा ना, यूज़र एक फ्रंट एंड वॉलेट के ऊपर क्लिक करता है तो रिक्वेस्ट हमें सर्वर पे मौसूल होती है ना, तो वो पोस्ट का एंड पॉइंट था। और उस पोस्ट की बॉडी में हमने अमाउंट, सेंडर और रिसिपेंट का एड्रेस लिख दिया था। 3 बार हिट किया तो हमारे पास 3 पेंडिंग ट्रांजेक्शन्स हो गई। तो यार अब ये हमने अपना माइन का जो एंड पॉइंट है वो कंप्लीट कर लिया है। अब सर्वर को जो मैंने ऑफ किया था दोबारा उसको npm स्टार्ट के ज़रिए ऑन कर लेते हैं। कोई एरर तो नहीं है, कोई एरर नहीं आया है, सर्वर मेरा रन हो चुका है। फाइल को सेव तो किया ही नहीं था, ठीक है ठीक है, 1 मिनट मेरे ख्याल से। और आगे चलते हैं, ठीक है। सर्वर मेरा रन हो रहा है, देखिए क्योंकि सर्वर मैंने स्टॉप किया था, दोबारा जब मैंने स्टार्ट किया तो अब मुझे दोबारा से अपनी पेंडिंग ट्रांजैक्शंस की एरे जो है वो दोबारा से मुझे इस ट्रांजैक्शन के ऐड करवानी पड़ेंगी, क्योंकि भाई सर्वर मैंने बंद कर दिया था। 105 रख लेते हैं सेंडर एड्रेस, इसे बंद कर देते हैं। एक दफ़ा हिट किया, दिस ब्लॉक विल बी एडेड, अगेन अपने हिट पे गया, ब्लॉकचेन पर हिट किया तो एक ट्रांजैक्शन ऐड हो गई। दोबारा एक और ट्रांजैक्शन ऐड करवा लेते हैं, ये तो पुराना काम ही है सारा, ठीक है। आज का जो एंड पॉइंट है उससे टेस्ट करना लाजमी है। तो एक और ट्रांजैक्शन, ये फ्रंट एंड से करेंगे हम, ठीक है। एक और ट्रांजैक्शन ऐड हो गई, ठीक है। तीसरी, इसका कुछ भी ठीक है। और ठीक है जी। तो भाई 3 ट्रांजैक्शन ऐड कर चुके हैं, 4 करें, 5 करें, 10 करें, आपके ऊपर है, ठीक है। बना दिया है मेथड, आप जितनी बार कॉल कर सकें। इसको फ्रंट एंड से करेंगे, अभी तो हम पोस्टमैन से कर रहे हैं ना, ठीक है। पोस्टमैन लोगों को थोड़ा सा कंफ्यूज होगा, हम एक फ्रंट एंड का वेब वॉलेट बना लेंगे छोटा सा HTML का, जिसके अंदर फॉर्म होगा एक सिंपल सा और 3 इनपुट फील्ड्स होंगी और एक बटन होगा, ठीक है। तो जब मैं बटन पे क्लिक करूंगा तो ये सारा डाटा मेरा उठ के जो भी उस इनपुट फील्ड्स के अंदर हम लिखेंगे वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर आ जाएगा, तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। चलें जी, आज का जो आज का जो एंड पॉइंट बनाया है वो माइन का एंड पॉइंट है, वो नया ब्लॉक क्रिएट करता है। और इस वक्त हमारी ब्लॉकचेन में सिर्फ एक ही ब्लॉक नजर आ रहा है, बाकी तो ये पेंडिंग ट्रांजैक्शन है सारी। इंडेक्स 1 एक ही ब्लॉक है जो कि जेनेसिस ब्लॉक है, जिसका नॉन्स वो ये रहा, ठीक है। नॉन्स प्रीवियस ब्लॉक हैश और हैश इसका। तो अब हम नया ब्लॉक क्रिएट करेंगे, और नया ब्लॉक क्रिएट करने के लिए हमने कौन सा एंड पॉइंट बनाया है, माइन का एंड पॉइंट बनाया है। तो लोकल होस्ट कॉलन 3000//माइन हिट करते हैं, रिस्पॉन्स आता है कि नहीं देख लेते हैं। रिस्पॉन्स आ गया। ये क्यों थोड़ी सी देर लगी आप लोगों को पता है, क्योंकि इसमें प्रूफ ऑफ वर्क हुआ है पीछे, ठीक है। तो भाई प्रूफ ऑफ वर्क में हमने एक कंडीशन बताई हुई थी कि ये उस वक्त तक चलता रहेगा हमारा प्रूफ ऑफ वर्क जब तक कि उसे एक पर्टिकुलर हैश नहीं मिलेगा जो कि 4 0 से शुरू नहीं होगा। तो थोड़ा सा इस एंड पॉइंट में अभी तो हमने बहुत सिंपल सा प्रूफ ऑफ वर्क रखा है, इसलिए थोड़ा सा आप लोगों को थोड़ा सा इसमें टाइम लगा है। तो देखें जी, जब ये हमारा एंड पॉइंट क्या था, हमारा एंड पॉइंट ये रहा, ठीक है। ये रहा एंड पॉइंट, यहाँ से सॉरी यहाँ से यहाँ तक एंड पॉइंट था। रिस्पॉन्स में क्या लिखा था कि न्यू ब्लॉक माइंड हो जाए, ये हमें रिस्पॉन्स दे, और न्यू ब्लॉक। तो अब हमें यही रिस्पॉन्स मिल रहा है, न्यू ब्लॉक माइंड सक्सेसफुली आ चुका है। मैंने दूसरा टैब खोला था और उसमें जाके ये गेट का एंड पॉइंट हिट मारा था, ठीक है, माइंड। और इस ब्लॉक के अंदर ब्लॉक जो नया ब्लॉक क्रिएट हुआ है उसकी इंफॉर्मेशन है। तो जो नया ब्लॉक क्रिएट हुआ है उसका इंडेक्स नंबर है, उसका टाइम स्टैम्प है, और इसके अंदर यार 1 2 3 4 ट्रांजेक्शन्स क्या कर रही हैं, और मेरा नोड एड्रेस यहाँ पे चला नहीं है। तो बहरहाल देख लेते हैं 4 ट्रांजेक्शन्स क्या कर रही हैं। 3 ट्रांजेक्शन्स तो हमने ऐड की थी पेंडिंग ट्रांजेक्शन्स की एरे में, ये 3 मैंने इसको रिफ्रेश नहीं किया अभी, ठीक है। तो ये चौथी ट्रांजेक्शन्स कहाँ से आ गई, ये चौथी ट्रांजेक्शन वहाँ से आ गई क्योंकि माइनर को जो रिवॉर्ड जाना था 10 जो हमने रखा था, ये उसकी ट्रांजेक्शन आई है, ठीक है।
जो कि ये थे। ये नोड एड्रेस जो है वो, नोड एड्रेस हमारा जो है वो चला नहीं है, ADD, ओके फाइल सेव नहीं है क्या, फाइल भी सेव है, चलें देख लेते हैं इसको, ठीक है। तो अच्छा, तो भाई चौथी ट्रांजैक्शन ये वो है जो माइनर को मिलेगी, माइनर का यहाँ पे एड्रेस नहीं आया, उस एड्रेस के ऊपर जाएंगे ये 10, आप कुछ भी रखें। तो भाई मैंने जब अपने माइन के एंड पॉइंट को हिट किया तो नया ब्लॉक माइन हो गया और उसने मुझे उसकी ब्लॉक की इन्फॉर्मेशन भी दे दी रेस्पॉन्स में। अब मैं जाता हूँ अपने ब्लॉक चेन के एंड पॉइंट पे जो कि मुझे सारी की सारी ब्लॉक चेन देती है, तो रिटर्न करवाती है। इस वक्त तो पेंडिंग ट्रांजेक्शन्स में ये 3 थी ना। अब जब मैं रिफ्रेश करूंगा तो मुझे इंडेक्स में एक मतलब एक और ब्लॉक क्रिएट हो जाएगा और पेंडिंग ट्रांजैक्शंस एम्प्टी हो जाएंगी। ये मैंने रिफ्रेश किया तो ये रिफ्रेश में आया क्यों नहीं, पेंडिंग ट्रांजैक्शंस की मैंने सर्वर जो है वो दोबारा रिस्टार्ट करवा दिया था आई थिंक, यस हमें दोबारा कर लेते हैं, ठीक है। 106 की हमने 3 दफ़ा रिक्वेस्ट मारी और रिक्वेस्ट तीन ट्रांजैक्शन जनरेट कर दी हैं, ठीक है। और ये थोड़ा सा टाइम लेगा और तीनों देख रहे हैं, ये तीनों क्योंकि हमने अभी 3 ट्रांजैक्शन हिट की थी। और अब जब मैं रिफ़्रेश कर रहा हूँ तो देखें, तो मैंने सर्वर जो है वो बंद कर दिया, रिफ़्रेश किया था इसलिए मेरा सारा डाटा गायब हो गया था। हुआ क्या कि जो मेरी 3 ट्रांजैक्शंस पेंडिंग में थी, अब पेंडिंग ट्रांजैक्शंस की एम्प्टी एरे जो है वो खाली हो चुकी है और जो नया ब्लॉक क्रिएट हुआ है उसमें थी ये 4 ट्रांजैक्शंस, मतलब 3 होनी चाहिए थी, चौथी और नोड एड्रेस भी चल पड़ा है, ठीक है देखा। तो दोबारा मैं भी इसको सुकून से करवाता हूँ, ठीक है। एक काम कर लेते हैं, अपना सर्वर जो है ना उसको बंद कर देते हैं, Ctrl+C, ताकि सारा डाटा गायब हो जाए, ठीक है। दोबारा npm स्टार्ट करते हैं और आप लोगों के लिए मैंने ये कर रहा हूँ, मैं सारी चीज़ें रिफ़्रेश मार देता हूँ। माइन भी कोई माइन होगा ही नहीं अभी तक, सॉरी मैंने माइन क्यों पहले क्लिक कर दिया, शिट। तो क्योंकि माइन अगर मैं करूँगा ना तो वो बोल देगा कि एक ट्रांजैक्शन आ चुकी है, देखा ये वाला। तो एक काम कर लेते हैं और ये रहेगी इतनी ही। तो अब ये देख रहे हैं, अब ये आप लोगों को समझाने के लिए मैं थोड़ा सा जो है ना दोबारा इसको सर्वर को ऑन करते हैं और मैं अपने माइन के एंड पॉइंट को इस दफ़ा हिट नहीं करूँगा, मैं ब्लॉकचेन के एंड पॉइंट को हिट कर रहा हूँ। तो अब देखें यार, अब समझिएगा सिर्फ, और इसको भी मैं बंद कर देता हूँ इसको, ठीक है। मेरे पास इस वक्त ब्लॉकचेन के जो मैंने एंड पॉइंट है वो हमें सारी की सारी ब्लॉकचेन देती है, सर्वर मैंने रीस्टार्ट किया है, ठीक है। इस वक्त एक ब्लॉक मौजूद है, इस वक्त एक ब्लॉक मौजूद है और कोई ट्रांजैक्शन जनरेट नहीं हुई है। ट्रांजैक्शन जनरेट कर लेते हैं 105 की, एक ट्रांजैक्शन जनरेट कर लेते हैं, एड्रेसेस यही रहने दें, ठीक है। 106 की एक ट्रांजैक्शन जनरेट कर लेते हैं, ये सारी की सारी मुझे एक ही रेस्पॉन्स दे रही क्योंकि भाई ये नेक्स्ट ब्लॉक में जाएगी 107। तो 3 ट्रांजैक्शन जनरेट कर ली हैं। अब आकर अपने एंड पॉइंट को रिफ्रेश करते हैं तो 105, 106, 107 वाली 3 ट्रांजैक्शंस हमने जनरेट की हैं। आप 10 कर लें, 20 कर लें, आपके ऊपर है। अब ये 3 ट्रांजैक्शंस पेंडिंग ट्रांजैक्शन की एरे में है, मौजूद हैं। आप जब तक अपना ब्लॉक क्रिएट नहीं करेंगे ये यहीं पर ही मौजूद रहेंगी और आपका, अब बेशक 1000 दफ़ा इसको रिफ्रेश कर लें, कुछ नहीं होने वाला इससे, क्योंकि भाई जब तक अगला ब्लॉक क्रिएट ही नहीं होगा तो मेरी ब्लॉकचेन भी अपडेट नहीं होगी। मेरा इस वक्त एक ही ब्लॉक मौजूद है, तो मैंने आज जो पूरा एंड पॉइंट बनाया है वो यही बनाया है, ठीक है, वो ये वाला कि भाई ये पूरा एक नया ब्लॉक क्रिएट करता है, प्रूफ ऑफ वर्क भी होता है इस ब्लॉक के अंदर। तो आज हम जाएंगे अपने उसके ऊपर localhost:3000/mine। अब जब मैंने हिट किया थोड़ा सा टाइम लेगा ये, क्योंकि इसमें प्रूफ ऑफ वर्क भी हो रहा है और इसने बोल दिया है मुझे रेस्पॉन्स में कि नया ब्लॉक क्रिएट हो चुका है। उसका नया ब्लॉक का आने का नंबर क्या है, उसका इंडेक्स नंबर 2 है, टाइम स्टैम्प ये है और उसमें 105, 106, 107 जो 3 ट्रांजैक्शन ये जो पेंडिंग वाली थी ना ये आ चुकी हैं यहाँ पे। और एक माइनर का रिवॉर्ड भी इस एड्रेस पे चले जाएगा जो कि UUID मॉड्यूल से मैंने जो है वो हासिल किया है, ये स्ट्रिंग का एड्रेस। तो 3 ट्रांजैक्शन हमने जनरेट की थी, एक खुद से ट्रांजैक्शन जनरेट हुई जो कि माइनर को रिवॉर्ड जाएगा ऐसा। और जो ब्लॉक क्रिएट हुआ है उससे पीछे वाले ब्लॉक का हैश कौन सा था, हमारा पीछे वाला ब्लॉक हैश था जेनेसिस ब्लॉक और उसका हैश क्या था 10up। देख लें प्रीवियस
ब्लॉक हैश में वही आया। और इस ब्लॉक का हैश क्या होगा, जो कि प्रूफ ऑफ वर्क से मिलता था, नॉन्स हमें रिटर्न होता था, वो नॉन्स यूज होता था हैश ब्लॉक के मेथड में। वो नॉन्स अब मैं कोड में दिखा देता हूँ। हैश ब्लॉक के मेथड में ये जो नॉन्स यूज होता था, ये हमें प्रूफ ऑफ वर्क से तो मिलता था। तो इसलिए अब बहुत इंपॉर्टेंट हो चुका है आपको चीज़ें समझना, इसलिए मैं लंबा लेक्चर कर रहा हूँ ये। तो ये देखें कि भाई ये जो इस ब्लॉक का जो हैश है, ये प्रूफ ऑफ वर्क से हमें मिला है। ठीक है, चलें जी, ब्लॉक माइन हो चुका है। अब मैं जाके अपनी ब्लॉकचेन की एंड पॉइंट को रिफ्रेश करता हूँ। तो देख लें, पहले मेरे पास सिर्फ एक जेनेसिस ब्लॉक था, कॉमा के बाद एरे के अंदर दूसरा आइटम शुरू हुआ और ये बता रहा है, ये दूसरा आइटम मतलब कि दूसरा ब्लॉक, उसका इंडेक्स नंबर है 2, टाइम स्टैम्प ये है, और उस ब्लॉक के अंदर कितनी ट्रांजेक्शन है, 105, 106, 107 और एक माइनर का, तो ये दो। और पेंडिंग ट्रांजैक्शन अब खाली हो चुका है, जो पहले ये पेंडिंग में थी अब ये ब्लॉक में आ चुकी है, एक ब्लॉक सक्सेसफुली माइंड हो चुका है। तो यार इसे गौर से समझिए, ठीक है। इस ब्लॉक, जो नया ब्लॉक क्रिएट हुआ है, उसका प्रीवियस ब्लॉक हैश क्या है, जो इससे पीछे वाले ब्लॉक का हैश था, इससे पीछे वाले ब्लॉक का हैश क्या था, 10 था, बिल्कुल। तो जो नया ब्लॉक क्रिएट हुआ है 2, उससे पीछे वाले ब्लॉक का हैश क्या था, 10 था, तो इसका, और इस ब्लॉक का हैश क्या है, ये, जो कि प्रूफ ऑफ वर्क से मिला। अब एक और लंबा लेक्चर हो गया, तो चलें कर लेते हैं। अब दोबारा जाते हैं। अब 2 ब्लॉक क्रिएट हुए हैं में, अगला ब्लॉक क्रिएट करने के लिए आपको ज़रूरी नहीं है कि आप यहाँ से जाके ट्रांजैक्शन ऐड करें। भाई ऐसा भी तो हो सकता है ना, ब्लॉकचेन में पॉसिबल है कि यार कोई भी ट्रांजैक्शन ना आए अगले कुछ पर्टिकुलर टाइम फ्रेम तक, लेकिन जो है वो फिर भी ब्लॉक तो क्रिएट होगा ना ब्लॉकचेन के अंदर। तो लेकिन हम कर क्या लेते हैं, ट्रांजैक्शन ऐड करवा लेते हैं। वो जैसी ट्रांजैक्शन ऐड करूँगा वो पेंडिंग ट्रांजैक्शन की एरे में चली जाएगी, और जब जाके मैं इस एंड पॉइंट को हिट करूँगा तो नया ब्लॉक क्रिएट हो जाएगा। दोबारा कर लेते हैं, 107 है, अब 102, 108 हिट मारा। अब देखिएगा रेस्पॉन्स यहाँ पे 2 नहीं हो जाएगा, बोलेगा 3 में जाएगी ये, देखा 3 हो गया, क्योंकि अगला ब्लॉक आने वाला कौन सा है, तीसरा ब्लॉक। एक और ट्रांजैक्शन ऐड करवा ली, तो ये भी रेस्पॉन्स यही देगी कि भाई ये चाहे 10 ट्रांजैक्शन ऐड करवाएं, 2 ब्लॉक तो ऐड हो चुके हैं, तीसरे ब्लॉक के लिए सारी ट्रांजैक्शन हैं। तो अभी देख लें, पेंडिंग ट्रांजैक्शन की एरे जो है वो खाली पड़ी हुई है। अब मैं ज़रा रिफ्रेश मारता हूँ तो 2 ट्रांजैक्शन आ चुकी हैं जो कि मैंने ऐड करवाई हैं अपने पोस्ट के एंड पॉइंट के ज़रिए। ठीक है, चलें जी। अब अगला स्टेप क्या होता है, जब ट्रांजैक्शन आ जाए तो उसे माइन करना होता है। ठीक है, तो माइन कर लेते हैं। एक ही दफ़ा रिफ्रेश मारा, थोड़ा सा टाइम लेगा ये, क्योंकि प्रूफ ऑफ वर्क चल रहा है। तो ये बोल क्या रहा है, नया ब्लॉक माइन हो चुका है, और जो नया ब्लॉक है उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है, उसका इंडेक्स नंबर है 3, ठीक है, क्योंकि तीसरा ब्लॉक है। टाइम स्टेप, और उसके अंदर टोटल कितनी, तीन ट्रांजेक्शन हैं। भाई हमने तो 2 करवाई थी, तीसरी वही जो कि माइनर की है, और ये सेम वही एड्रेस आया जो अभी, क्योंकि मैं ही हूँ माइनर इसमें। तो भाई ये समझिएगा, 2 ट्रांजेक्शन ये थी, तीसरी माइनर वाली आ गई। और अब मैं आपको दिखाता हूँ पीछे वाले ब्लॉक का हैश क्या था। ज़रा पीछे वाले ब्लॉक का हैश यहाँ से आपको पता चल जाएगा। इंडेक्स 2 था मेरा ब्लॉक, और उसका हैश ये था, ठीक है, उसका हैश ये था। तो भाई नेक्स्ट आने वाले ब्लॉक के लिए यही हैश होगा ना, E609, E6019। तो समझ रहे हैं, अब ये सारी चीज़ें कनेक्टेड हो चुकी हैं। और इस ब्लॉक का हैश क्या है, जो तीसरा ब्लॉक है वो ये है। तो भाई इसको ज़रूर गौर से समझिएगा, सारी चीज़ें पुराने लेक्चर जाके देखें। चलें जी, ब्लॉक माइन हो गया, ब्लॉकचेन को जाके मैं अपडेट मार देता हूँ। तो अब मेरी ब्लॉक के अंदर जो पहला था, पहला ब्लॉक ये था, बहुत सिंपल सा जेनेसिस ब्लॉक था। दूसरा ब्लॉक यहाँ से शुरू हुआ, यहाँ पे ख़त्म हुआ, और उस दूसरे ब्लॉक के अंदर 3 ट्रांजैक्शन, 4 एक माइनर की थी, 3 हमने क्रिएट की थी। अब जो तीसरा ब्लॉक है उसके अंदर हमने दो ट्रांजैक्शन ऐड की थी, एक माइनर की है। और देख लें माइनर कौन हूँ, मैं ही हूँ, UUID से। ये एड्रेस देखें और ये एड्रेस देखें, ये हमेशा सेम ही रह रहा है, यूनिक है। तो भाई ये सारी प्रॉपर्टीज़ जाके देखें, समझें, हर ब्लॉक की एक एक प्रॉपर्टी को के वैलिड हो रही है। प्रीवियस ब्लॉक हैश इसका देखें, यही आगे वाले ब्लॉक के लिए प्रीवियस ब्लॉक हैश का काम कर रहा है। अब तीसरे ब्लॉक का हैश देखें, वो ये है। तीसरे ब्लॉक के पास पीछे वाले ब्लॉक का हैश होगा, तो तीसरे वाले ब्लॉक के पास मतलब कि इंडेक्स नंबर 2 का जो हैश है वो ये होगा। तो यार ऐसे गौर से समझिए, दोबारा देखें इस लेक्चर को, और अपने कमेंट्स में सवाल करें। बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर था, बहुत इंपॉर्टेंट एंड पॉइंट हमने बनाया है, माइन का एंड पॉइंट, जिसके अंदर हम प्रूफ ऑफ वर्क के मेथड को भी कॉल कर रहे हैं। तो ये चीज़ हमने की आज। नेक्स्ट लेक्चर में हम
एक फ्रंट एंड बना लेंगे ताकि पोस्टमैन से जिनको कन्फ्यूजन हो रही है वो थोड़ा सा और चीज़ें क्लियर हो जाएं। तो इस लेक्चर को मैं अब यहीं पर ही ख़त्म करता हूँ, आज के लेक्चर को। काफ़ी लंबा हो चुका है लेक्चर। और तो बस जो है ना, फिर नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होती है। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, ख्याल रखें अपना। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।